जय जिनेंद्र दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल जर्नी इनसाइड में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज हम बात करेंगे मंत्र क्या है, उसको सिद्ध कैसे करते हैं और उसकी विधि क्या है। अगर किसी भी मंत्र को विधि पूर्वक पूर्ण किया जाए तो वह जरूर सिद्ध होता है। मंत्र एक प्रतिरोधात्मक शक्ति है। मंत्र एक कवच है। मंत्र एक प्रकार की चिकित्सा है। हम शब्द से जितना प्रभावित हैं उतने और किसी से नहीं हैं। हमारा सारा जगत शब्दमय है। शब्द के बिना न स्मृति होती है, न कल्पना होती है और न चिंतन होता है। शब्द उत्पन्न होता है तब प्रयत्न सूक्ष्म है। जब वह प्रबल होता है तब शब्द स्थूल होता चला जाता है। शब्द की उत्पत्ति का यही क्रम है कि वह उत्पत्ति काल में सूक्ष्म होता है और बाहर आते आते स्थूल बन जाता है। जो सूक्ष्म है वह हमें सुनाई नहीं देता, जो स्थूल होता है वही हमें सुनाई देता है। ध्वनि विज्ञान के अनुसार दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, श्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि। हमारा कान केवल 32,470 कंपनों को ही पकड़ सकता है। कंपन तो खरबों होते हैं, किंतु कान 32,470 आवृत्ति के कंपनों को ही पकड़ सकता है, सूक्ष्म कंपनों को नहीं पकड़ सकता। हमारा कान सूक्ष्म कंपनों को पकड़ने लग जाए तो आदमी जी नहीं सकता। यह पूरा आकाश ध्वनि तरंगों से प्रकंपित है। अनंत काल से इस आकाश में भाषा वर्गणा के पुद्गल बिखरे पड़े हैं। एक आदमी बोलता है, वह बोल चुका है। बोलते समय भाषा वर्गणा के पुद्गल निकलते हैं और आकाश में जाकर स्थिर हो जाते हैं। हजारों लाखों वर्षों तक वे उसी रूप में रह जाते हैं। मंत्र जप की 3 अवस्थाएं हैं, विकल्प रूप, संजल्प रूप, निर्विकल्प रूप। विकल्प रूप अवस्था में मंत्र का उच्चारण मात्र होता है। संजल्प रूप अवस्था में मंत्र का मानसिक उच्चारण होता है। निर्विकल्प रूप अवस्था में ध्येय का साक्षात्कार हो जाता है। मंत्र जप की विधि: एकांत पवित्र स्थान, पूर्व अथवा उत्तर दिशा, स्वच्छ आसन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन आदि किसी भी सुखद आसन का चुनाव। इस स्थिति के बाद मंत्र जप का प्रारंभ करें। मंत्र जप के समय मन को केंद्रित करने के लिए अनेक चैतन्य केंद्रों पर प्रयोग किया जा सकता है। जिन मंत्रों के लिए केंद्र का निर्देश नहीं है उनके लिए मन को नाक के अग्र भाग पर केंद्रित करें। मंत्र की शक्ति तब प्रकट होती है जब मंत्र जप और जप करने वाले में अभेद स्थापित हो जाए। उसके लिए दीर्घ काल तक निरंतर भाव पूर्वक अभ्यास करना आवश्यक है। इस अभ्यास से मंत्राक्षर के साथ तादात्म्य हो जाता है और मंत्र में फल देने की शक्ति पैदा हो जाती है। मंत्र जप से पूर्व चैतन्य केंद्र का निर्धारण करें। चैतन्य केंद्रों के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उन केंद्रों पर सुनहरे प्रकाश से मंत्र का अक्षर लिखें, मंत्राक्षरों का उच्चारण करें और उन्हें देखते जाएं, मन उसमें लगा रहे। चैतन्य के बिना मंत्र शक्तिशाली नहीं बनता। प्राणात्मक उच्चारण से एक अव्यक्त ध्वनि निरंतर प्रवाहित होती है। इसका नाम है अनहद नाद। उस अवस्था में मंत्र चैतन्य होता है। मंत्र सिद्धि के लिए इसकी अनिवार्य अपेक्षा होती है। एकाग्रता के बिना ध्येय के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए एकाग्रता को मंत्र साधना का प्राण तत्व कहा जा सकता है। एकाग्रता के लिए आवश्यक है इष्ट के प्रति अनुराग। जितनी सघन भक्ति होती है उतनी ही एकाग्रता होती है। यह जप का रहस्य है। किसी भी मंत्र का जप करने से पूर्व ध्येय के प्रति आकर्षण का निर्माण करना आवश्यक है। एकाग्रता का एक प्रबल साधन है
श्वास का आलंबन। जब मंत्र को श्वास के साथ जोड़ने पर उसकी गुणात्मकता बढ़ जाती है। मंत्र जप की सामान्य विधि यह है कि प्रारंभ में उच्चारण करें, कुछ क्षणों के बाद उच्चारण में अंतराल देते जाएं। इस अंतराल पद्धति से श्वास की लंबाई भी बढ़ती है और शब्द गौण हो जाता है, अर्थ मुख्य बन जाता है। मंत्र साधना का रहस्य यही है कि वाचिक उच्चारण से मंत्र का प्रारंभ करना और क्रमशः अर्थ तक पहुंच जाना। अर्थ के साथ तादात्म्य होने का अर्थ है मंत्र सिद्धि। हमारा जीवन द्वंद्वात्मक है। संभवतः कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं न आए। तनाव वर्तमान जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। मंत्र का उपयोग इन सारी समस्याओं और तनाव से मुक्त रखता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपेक्षा अनुसार मंत्र का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए। मंत्र आध्यात्मिक जागरण में भी बहुत संयोगी बनते हैं। इनका उपयोग केवल विघ्न निवारण के लिए ही नहीं, आध्यात्मिक चेतना के जागरण के लिए भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं चैतन्य केंद्रों के बारे में। हमारे शरीर में 13 चैतन्य केंद्र बताए गए हैं। ज्ञान केंद्र, चोटी का भाग, शांति केंद्र, मस्तिष्क का अग्र भाग, ज्योति केंद्र, ललाट का मध्य भाग, दर्शन केंद्र, आईब्रोज के बीच का भाग, विशुद्धि केंद्र, कंठ का मध्य भाग, आनंद केंद्र, हृदय के बीच का भाग, तेजस केंद्र, नाभि का भाग, स्वास्थ्य केंद्र, पेडू का भाग, शक्ति केंद्र, मेरुदंड के नीचे का भाग, चक्षुष केंद्र, आंखों का भाग, प्राण केंद्र, नाक का अग्र भाग, ब्रह्म केंद्र, जीभ का अग्र भाग, अप्रमाद केंद्र, कान का भाग। अगर हम मंत्र को इस पूर्व विधि से करते हैं तो वह जरूर सिद्ध होता है।